Let's 173 question. Which initiative was recently launched by Palamu Tiger Reserve to train women from 17 village as conservation ambassador? तो देखिए 17 विलेजर्स मतलब विलेज फ्रॉम द 17 विलेज ट्रेन वुमेन्स को रखा गया बाय द पलामू टाइगर रिजर्व्स। एक लॉन्च किया गया एक इनिशिएटिव जो कि वो कंजर्वेशन एम्बेसडर के रूप में रहेगी। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वन जीवी दीदी। ओके ना, आप यहाँ पर देख लीजिए। हाल ही में पलामू टाइगर रिजर्व द्वारा 17 गांवों की महिलाओं को संरक्षण राजदूत के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए कौन सा पहल शुरू की गई? वन जीवी दीदी। ओके नाउ नेक्स्ट वन, आप यहाँ पर आप देखिए। ओके नाउ ठीक 174 अंडर द गोवर्धन स्कीम how many new biogas plant were announced to be established in झारखंड एट लेट मतलब दिसंबर 2025। एक स्कीम आया, आप देख सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शंस में 3, 5, 7, 10। मैंने यहाँ पर आंसर लिख चुका हूँ। ओके आप यहाँ पर देख सकते हैं, न्यू बायोगैस प्लांट इस्टेब्लिश 5 डिस्ट्रिक्ट बोकारो, रामगढ़, दुमका, जामताड़ा एंड सरायकेला खरसावां। आप इसको लिख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। गोवर्धन स्कीम 2025 झारखंड के कितने नए बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? वो है 5। चलिए नेक्स्ट वन, इन विच डिस्ट्रिक्ट झारखंड वाज द इंडिया फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन लॉन्च? द करेक्ट आंसर इज जामताड़ा। ठीक है, कहाँ पर है? कास्टा ब्लॉक, कास्टा ब्लॉक। ओके नाउ नेक्स्ट, आप यहाँ पर आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, झारखंड के किस जिले में भूमिगत कोयला गैसीकरण यूजीसी के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की गई है? वो है जामताड़ा। How many new medical college did the Jharkhand government announce to establish in district like रांची, खूंटी, जामताड़ा? तो आखिर बताइए यहाँ पर कितने न्यू मेडिकल कॉलेज है? 7। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पर इसके आंसर एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, आप इसको पढ़िए आराम से, इज वेरी इजी। झारखंड सरकार ने नवीनतम बजट में रांची, खूंटी, जामताड़ा जैसे जिलों के कितने नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए? वो है 7। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाउ मेनी व्हाट इज द टारगेट ईयर झारखंड गवर्नमेंट टू रीच जीएसडीपी ऑफ 10 ट्रिलियन मतलब 10 लाख करोड़। तो इसका टारगेट कितना रखा गया है? 2029 से 30। ऑप्शन सी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। Now, in which city a new university recently announced established as per the झारखंड बजट 25-26? तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर 3 यूनिवर्सिटीज का नाम रखा गया। पहला है गुमला। ओके नाउ नेक्स्ट हो जाएगा जमशेदपुर, और एक हो जाएगा और एक आ जाएगा साहिबगंज। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये 3 वर्ड गुमला, जमशेदपुर एंड साहिबगंज, ये 3 डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया फॉर द न्यू यूनिवर्सिटी रिसेंटली लॉन्च होगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुमला। ओके नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, विच अवार्ड वॉज नॉट won by any individual from the Jharkhand in the public affair category for the year of 2026? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पद्म भूषण। पद्म भूषण में किसी झारखंड के किसी भी नागरिक को नहीं मिला गया। आपको मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूं, यहाँ पर पद्म अवार्ड जो है वो टोटल कितने आए? 131। याद रखिएगा 131।
जिसमें से पद्मश्री कितने हैं, वो है 113, और पद्म भूषण और पद्म विभूषण एक में है 5 और एक है 13, तो इनके टोटल कितना हो जाएगा 131। ओके, और भारत रत्न जो कि 2024 के रेफरेंस में मिला गया वो कितने हैं 5। नाउ नेक्स्ट, वर्ष 2026 के लिए पब्लिक अफेयर्स, तो यहाँ पर होगा पद्म भूषण, जिसमें कोई भी झारखंड के किसी भी निवासी को नहीं मिला गया। नाउ नेक्स्ट वन, द टर्म ट्रिपल बॉटम लाइन, ये डिस्क्राइब किया गया सोशल, एनवायरमेंटल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ट्रिपल लाइन बॉटम। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। Which term has a reference to the maximum number of individuals that had been supported by the given environmental indefinitely, वो है कैरिंग कैपेसिटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा कैरिंग कैपेसिटी। इसके ऑप्शन क्या है, जैविक क्षमता, पर्यावरण प्रतिरोधक, जनसंख्या का आकार और वहन क्षमता, तो इसका होगा कैरिंग कैपेसिटी। नाउ नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं कुशाल जे क्लासेस का एक प्रिपरेशन टेस्ट सीरीज बोथ लॉन्च हुआ है, जिसमें से 10,000 अभी ऑफर दिया गया 15 मई तक, और जो कि टेस्ट सीरीज है 991 ओनली 1000 के करीब होगा, जो कि 3000 से 1000 कर दिया गया, सिर्फ ये ऑफर 15 मई तक है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर आपको 300 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, लेक्चर्स है, सारे आपको टेस्ट सीरीज है, सारा डाटा आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द फोकस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक चार्ट है जो कि मैं आपको कभी पढ़ा दिया करूंगा, ठीक है, इन बिटवीन दिस वन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6, डिसेंट, सॉरी डिसेंट नहीं होगा, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। नाउ नेक्स्ट वन, ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्वच्छता पानी और स्वच्छ पानी और स्वच्छता। नेक्स्ट, विच ऑफ द कंसिडर द 3 मेन पिलर ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रखिएगा जो इसके 3 मेन पिलर हैं वो कौन कौन से हैं, वो है सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल। ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट, which document has defined the sustainable development meeting the needs in the presentation of gapping compromising the future generation। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ब्रूटलैंड रिपोर्ट 1987, याद रखिएगा 1987 ब्रूटलैंड रिपोर्ट। पेरिस एग्रीमेंट 2015 अडॉप्ट किया गया। ओके, क्योटो प्रोटोकॉल ये भी 2015 है, नहीं नहीं ये क्योटो प्रोटोकॉल है ना, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल बाइंडिंग है, पेरिस एग्रीमेंट भी बाइंडिंग है, सो ये है 1997, ये कितना हो जाएगा 1997। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या होगा ब्रूटलैंड रिपोर्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये भी ब्रूटलैंड रिपोर्ट। नाउ नेक्स्ट, विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट specifically deal with the transboundary movement of the hazardous waste and their disposal। तो ये होगा बेसल कन्वेंशन। ओके, बेसल कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन क्या हो जाएगा, ये कब आया था, ये आया था 1989 में, 1989 में अडॉप्ट किया गया था। नाउ नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय, ये हो जाएगा बेसल कन्वेंशन। आगे नेक्स्ट, एकाई, ये सीबीडी है, एकाई टारगेट्स 2020 तक, ये हो जाएगा सीबीडी बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन। आगे नेक्स्ट, एकाई लक्ष्य 20 वैश्विक लक्ष्यों का एक समूह है जो कि स्थिरता और विशिष्ट
क्षेत्र पर केंद्रित है, वो क्या है? जैव विविधता संरक्षण, CBD। ना नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012, ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। तो ये कौन सी इकोनॉमी में आएगा? ऑब्वियसली बात है, सर्कुलर इकोनॉमी। नेक्स्ट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सर्कुलर इकोनॉमी। आ जाइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12, अच्छा ये रिपीटिंग हो गया ना, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट कितना अच्छा है। वेस्ट कम होगा, रिसोर्स ज़्यादा होंगे। रिसोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना कम वेस्ट होगा, सर्कुलर इकोनॉमी, याद रख लीजिएगा। Which terms describe the state where the ecological footprint of a population do not exceed the CBD, मतलब biological capacity of the environment to generate resource and absorb water। So obviously बात है, तो ये जब exceed करेगा नहीं तो इसका मतलब है ecological balance है। Do not exceed this one, resource and absorb water, waste, तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा? ecological balance। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि पारिस्थितिक संतुलन। द मिनिमम, ये 2012 तक आया था, मिनिमम डेवलपमेंट गोल्स कितना था? ये 8 गोल्स थे इसमें। 2015 में 17 गोल हो गए, ओके। विच कन्वेंशन इज लीगली बाइंडिंग? देखिए क्योटो प्रोटोकॉल, मॉनेटरी प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये तीनों के तीनों लीगली बाइंडिंग है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये तीनों के तीनों लीगली बाइंडिंग है। मोनेट्रॉल एंड दिस, ये क्या है? ये ओजोन से रिलेटेड है, ओके। क्योटो प्रोटोकॉल ये ग्रीन हाउस गैस से, और पेरिस एग्रीमेंट ये है क्लाइमेट चेंज है, ओके। ये चीज पर ध्यान दीजिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल GHG है, ग्रीन हाउस गैस है। वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल, ये दोनों के दोनों क्या है? ओजोन, सॉरी, हाँ ओजोन से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बाइंडिंग है वो है ओनली मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल, जो कि 1985 में आया था, ठीक है। सॉरी, वियना कन्वेंशन 1985 है, मॉनिट्रॉल 1987 में। लेकिन वियना कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग नहीं है, मॉनिट्रॉल लीगली बाइंडिंग है, याद रखिएगा। मॉनिट्रॉल प्रोटोकॉल कब आया था? 1987। और वियना कब आया था? ये आया था 1985। मैंने आपको बता दिया था क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? 1997। पेरिस एग्रीमेंट 2012 में आया था, लेकिन 2015 तक अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। COP21। नाउ नेक्स्ट, सो मॉनेटरी प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, वियना कन्वेंशन। अभी मैंने क्या बताया? कौन सी कानून संबंधी है? मॉनेटरी प्रोटोकॉल ना, ठीक। देखिए पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, तो पॉल्यूटर पेज, यहाँ पर कॉस्ट है, पॉल्यूशन है, देखिए पॉल्यूशन है, कॉस्ट की बात कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। यहाँ से तो दिख ही रहा है ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट वन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट वन। ये तो आइडेंटिफाई कर लिया गया ऑप्शन इधरों से। देखिए सस्टेनेबल इंक्लूसिव, इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ, ओके, फुल एंड प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। आप लोग जैसे काम करते हैं ना, कोई ऑफिस वर्क अगर जा रहा होता है तो उसको क्या बोला जाता है? यार बहुत वर्क हार्ड है, बहुत काम किया जाता है। तो यानी कि एक तरह से मान के चलो इन्फिनिटी वाले वर्क को लेकर वो काम करता है, बहुत सारे अनगिनत काम होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन लोगो है, तो यानी कि गोल 8 इज द करेक्ट आंसर। आप इसको इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। नेक्स्ट, सो गोल 8, चलिए आइए भैया, गोल 8। नाउ नेक्स्ट, one carbon credit is typically equivalent to the right to emit or the reduction of how much carbon dioxide? The correct answer is 1 metric ton.
ठीक है। नेक्स्ट वन, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मेट्रिक टन। एक कार्बन क्रेडिट आमतौर पर उत्सर्जित करने का अधिकार यह कितना कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के बराबर होता है? ठीक है, 1 मेट्रिक टन, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, if a society achieve social environmental sustainability but lack in economic viability, the resulting state is often described as। तो देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसमें। जब एस सोशल मतलब आपका क्या हो जाएगा, देखिए मैंने आपको बताया ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर, सोशल, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक। तो जब सोशल और इन्वायरमेंट रहेंगे लेकिन उसमें इकोनॉमिक नहीं रहेगा तो वो क्या होगा? बियरेबल होगा। ओके, अब मान के चलिए अगर आपका इकोनॉमिक है, एक मिनट, अगर आपका इकोनॉमिक है, एनवायरनमेंट भी है, तो वहां पर सोशल नहीं है, तब उस जगह पर क्या हो जाएगा? वियाबिलिटी होगा, वियाबल होगा। ओके, अब मान के चलिए सोशल है, फिर सोशल है, इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक है, तो वहां पर क्या आ जाएगा? वहां पर आएगा इक्विटेबल। ये ट्रिक तो याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए ज्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बियरेबल, ऑप्शन सी, सहने योग्य। ठीक है, यानी आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जहां सामाजिक हो और इन्वायरमेंटल हो, ठीक है, तो वो क्या आ जाता है? सहने योग्य होता है। अर्थ ओवरशूट डे, देखिए अर्थ ओवरशूट डे का मतलब समझिए, ह्यूमैनिटी का डिमांड, मतलब ह्यूमन काइंड का डिमांड इकोलॉजी पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अर्थ जो है उसको जनरेट उससे ज़्यादा नहीं कर पा रही है एक साल में, तो वो क्या आ जाएगा? अर्थ ओवरशूट डे कहलाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अर्थ ओवरशूट डे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which term referred to the market driven policy where the government set a limit on the total emission and allow companies to buy and sell and permit? तो वो है कैप एंड ट्रेड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैप एंड ट्रेड। ठीक है, कैप से मतलब हो गया लिमिट लगाना, ट्रेड से मतलब ट्रेडिंग करना, बाय एंड सेल करना। नाउ नेक्स्ट, कैप एंड ट्रेड। देखिए जीएफ जो है 198, जीएफ जो है वो क्या है? ये तीनों एक मैकेनिज्म है जो इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, जो कि फाइनेंशियल मैकेनिज्म का काम करती है इंटरनेशनल कन्वेंशन में, तो ये सारे के सारे पे काम करती है। ठीक है, डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, which indicator used to measure human demand on earth ecosystem by comprising it in the planet ecology capacity and region? ठीक है, वो है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। क्या कहलाएगा वो? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होगा। आप इसको हिंदी में देख सकते हैं, पृथ्वी के पारस्परिक तंत्र पर मानव मांग को मापने के लिए किस संकेत का उपयोग ग्रह की परिस्थिति क्षमता के साथ तुलना करके किया जाता है? वो है पारस्परिक चिन्ह, फुटप्रिंट। नाउ नेक्स्ट वन, इन कंटेस्ट ऑफ द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर व्हाट डज आईपीएम स्टैंड फॉर? आईपीएम मतलब होगा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट।
इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है, स्टे इन टच।